राहुल गांधी इस गाड़ी के अंदर है। क्या कह रहे हैं दादा, कहिए। एकदम ठीक है, क्या कह रहे हैं। हाँ। एकदम बिहार बदल रहा है और बदलेगा, एकदम निश्चित बदलेगा, सवाल ही नहीं उठता है नहीं बदलने का। देखिए, कर्नाटका के मुख्यमंत्री जो है सिद्धारमैया, वो अभी अभी जस्ट गाड़ी से अंदर गए हैं। तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी ऊपर करके दिखाइए। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, वो अभी सदाकत आश्रम पहुंचे हैं। जस्ट अभी अभी आप देख सकते हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी है। हम राहुल जी के साथ चलते हैं पिछले 14 साल से, और आज आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी के पूरा कुछ भी कोई कर ले, लेकिन पार्टी में कोई फूट नहीं डाल सकता, ये संदेश जाता है। नमस्कार, मैं सलोनी चौहान, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी पटना में, जहाँ कांग्रेस का मुख्यालय है सदाकत आश्रम के बाहर। और आज इस सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस की CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसकी मीटिंग होने जा रही है। और उसके मद्देनजर जो तमाम बड़े बड़े नेता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, यानी कि लगभग 170-80 नेता है जो बताए जा रहे हैं कि वो मीटिंग में आएंगे। और इस वक्त सदाकत आश्रम में चहल पहल है और पूरी भीड़ लगी है। जितने भी बड़े बड़े नेता है वो धीरे धीरे आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी अभी इस मीटिंग में आने वाले। आपको बता दें, यहाँ राहुल गांधी की गाड़ी आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी जो सदाकत आश्रम पहुंच रहे हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग के लिए। एक बार तस्वीरें दिखाइए। राहुल गांधी इस गाड़ी के अंदर है, और वैसे तो सारे नेता को गेट के बाहर ही गाड़ी से उतार दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी की गाड़ी सीधा सदाकत आश्रम के अंदर जा रही है। इसी कार में राहुल गांधी थे। इसी कार में राहुल गांधी थे और सिक्योरिटी की वजह से इनकी कार को अंदर तक सदाकत आश्रम में ले जाया गया है। और देखिए, एक बार राहुल गांधी भी मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी कुछ देर में यहाँ आएंगी। सबके बीच राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में यहाँ पहुंचे हैं, और जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद। और थोड़ी देर में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी यहाँ पहुंचेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अभी आना बाकी है, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पहुंच चुके हैं सदाकत आश्रम मीटिंग के लिए। इससे पहले अलका लांबा और सचिन पायलट जैसे बड़े बड़े नेता भी सदाकत आश्रम के अंदर गए हैं। और अभी अभी जो राहुल गांधी का आना हुआ है, और कार्यकर्ता जोश से राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि झंडोत्तोलन होगा, उसके बाद लगभग शाम के 4 बजे तक ये पूरा मीटिंग चलेगा। ये पूरा मीटिंग का दौर जो है वो शाम के 4 बजे तक चलेगा। पूरी तैयारियां की गई है सदाकत आश्रम के अंदर, और किसी को भी बिना पास के सदाकत आश्रम के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। इन सबके बीच लोग यही बता रहे हैं, और यही खबर आ रही है कि थोड़ी देर में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी, जो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस के, वो भी यहाँ जल्दी सदाकत आश्रम में आएंगे। देखिए, कर्नाटका के मुख्यमंत्री जो है सिद्धारमैया, वो अभी अभी जस्ट गाड़ी से अंदर गए हैं सदाकत आश्रम के अंदर। उनकी गाड़ी आप देख सकते हैं, उसमें सिद्धारमैया है जो कर्नाटका के सीएम है सिद्धारमैया। और तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी ऊपर करके दिखाइए। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, वो अभी सदाकत आश्रम पहुंचे। जस्ट अभी अभी आप देख सकते हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी हैं, वो अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं सदाकत आश्रम में। हमारे पीछे रेवंत रेड्डी जा रहे हैं, और जो गार्ड्स हैं उनके, वो उन्हें अंदर जाने दे रहे हैं। जितने भी नेता थे उन्हें गाड़ी उनका बाहर ही रोक दिया गया है, और उसके बाद नेता खुद चलकर सदाकत आश्रम के अंदर गए हैं प्रोटोकॉल के अंतर्गत। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी की जो गाड़ी है वो सीधा अंदर सदाकत आश्रम तक गई है। इसके अलावा जो कन्हैया कुमार है, सिद्धारमैया है, वो भी सदाकत आश्रम पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, और आपने अभी देखा तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, उन्हें भी अब सदाकत आश्रम के अंदर एंट्री दी गई है। वो अभी अभी सदाकत आश्रम के अंदर दाखिल हुए हैं। इसके अलावा जो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी है, वो अभी यहाँ सदाकत आश्रम तक पहुंचना बाकी है। इनके साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे, जिसके बाद झंडोत्तोलन और उसके बाद जो मीटिंग का कार्यक्रम है, जो CWC का कार्यक्रम है, वो शुरू होगा। और ये जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम थे भूपेश बघेल, वो भी पहुंचे हैं सदाकत आश्रम के अंदर। 1 मिनट पहले रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम है वो पहुंचे, और अब भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी सदाकत आश्रम के अंदर पहुंचे हैं। और थोड़ी ही देर में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचने वाले हैं, और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे। जिसके बाद झंडा फहराने के बाद जो CWC का कार्यक्रम है, जो मीटिंग है, वो शुरू हो जाएगा। एक एक करके जो तमाम बड़े नेता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, वो तमाम नेता पहुंच रहे हैं इस सदाकत आश्रम के अंदर। अभी देखिए यहाँ पे जो
कांग्रेस के बड़े नेता है वो धीरे धीरे आ रहे हैं। जो इंडियन यूथ कांग्रेस के चीफ है उदय भानु, वो भी यहाँ आ गए हैं। जो कल चल रही थी, प्रदर्शन चल रहा था जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, उस दौरान भी उदय भानु मौजूद थे। और इस बार भी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, यहाँ भी आने शामिल होने के लिए उदय भानु आ गए हैं। साथ ही साथ जो अलका लांबा है, वो भी बिहार महिला कांग्रेस की नेत्री, जो चीफ, वो भी यहाँ पे आ गई हैं। और ये लोग धीरे धीरे करके एक एक करके गेट के अंदर जा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। आज़ादी के पहले इसी सदाकत आश्रम में आज़ादी के तैयारियाँ होती थी, प्लानिंग्स होती थी, योजनाएं बनती थी। और यही सदाकत आश्रम अब आज़ादी के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में। और इसी सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज़ादी के बाद पहली बार हो रही है। आज़ादी से पहले भी यहाँ मीटिंग होती थी कि देश को आज़ाद कैसे करवाना है। और यहाँ एक बार फिर से इसी सदाकत आश्रम में मीटिंग होने वाली है कि अब भारत को बीजेपी मुक्त कैसे बनाना है। और इसके मद्देनजर अभी अभी सचिन पायलट आए हैं और कोई बड़े नेता हैं, वो भी अभी यहाँ एक बार दिखा दीजिए। मतलब जो बड़े बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला रुक नहीं रहा। लगातार एक पर एक नेता आते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं दादा, कहिए। एकदम ठीक है, क्या कह रहे हैं। हाँ। एकदम बिहार बदल रहा है और बदलेगा, एकदम निश्चित बदलेगा, सवाल ही नहीं उठता है नहीं बदलने का। इस बार बदल जाएगा, एकदम बदल जाएगा। गलत करने वाले को सजा मिलेगा और सत्य पर चलने वाले का नाम अमर होगा। हम राहुल जी के साथ चलते हैं पिछले 14 साल से, और आज आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण यहाँ पर आए हैं। कांग्रेसमय होगा बिहार, तो इसीलिए हम भी यहाँ पर आए हैं। तो ये CWC की मीटिंग में राहुल जी के स्वागत में हम यहाँ खड़े हैं। धन्यवाद। राहुल जी के स्वागत में है, यानी जो कार्यकर्ता है उनका जोश पूरा हाई। और कहीं ना कहीं ये जो CWC है, जो मीटिंग चल रही है, इसका कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है कि जो कांग्रेस बिहार में कहीं ना कहीं एक कमजोर पड़ चुकी थी, वो अपनी जमीन वापस लेने की तैयारी में है। इस CWC के मीटिंग से कहीं ना कहीं कांग्रेस ये साफ संदेश देना चाह रही है कि बिहार में अपनी खोई हुई सियासत को, बिहार में अपनी खोई हुई जमीन को हम वापस लेने के लिए तैयार है। हमारे बिहार के जो कार्यकर्ता है उनमें वही पुराना जोश, उनमें वही पुराना उम्मीद जगाने को तैयार है। और आपको एक चीज हम बताएं कि इससे पहले कभी भी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है वो बिहार में नहीं हुई है। पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। और उसी सदाकत आश्रम में, जो सदाकत आश्रम भारत के, हिंदुस्तान के आज़ादी का गवाह बना था, और वही सदाकत आश्रम एक बार फिर से बिहार में जो इतिहास रचने जा रही है कांग्रेस, पहली बार वर्किंग कमेटी की मीटिंग करा के उसका गवाह बन रहा है। और जो मेन गेट है इस सदाकत आश्रम का, उसे बंद कर दिया गया है। वहाँ जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनकी भी तैनाती कराई गई है। जो पटना पुलिस यानी बिहार पुलिस है उनकी भी तैनाती कराई गई है। इसके अलावा जो रिजर्व फोर्सेस होते हैं उनकी भी तैनाती कराई गई है कि भीड़ इतनी है, कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, तो भीड़ से कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। और नेताओं की सुरक्षा के मद्देनजर पूरा ख्याल रखा जाए। हाँ, यहाँ कार्यकर्ताओं का जोश भी ऊपर है। उनसे बात करते हैं, क्या किस लिए आए हैं यहाँ? ये यहाँ केंद्रीय कमेटी आ रही है, पूरे भारत की केंद्रीय कमेटी कांग्रेस की है ना, वो कांग्रेस की कमेटी आ रही है। प्रियंका भी ये आ रहे हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं हिंदुस्तान के कांग्रेस के, सब आ रहे हैं। तो क्या इस मीटिंग से जो ये कार्यकर्ता है कांग्रेस के, जो युवा है, उन्हें जोश मिलेगा? हाँ, जोश मिलेगा ना। ये तो मतलब कि सम्मेलन का ये छोटा सा सम्मेलन हो गया, जोश मिलेगा। कांग्रेस बहुत अच्छा पोजीशन है बिहार में, सोचना नहीं है, बहुत अच्छा पोजीशन है। मीटिंग से क्या मतलब सत्ता? पहले तो एकजुटता, यह संदेश जाता है। और कुछ भी कोई कर ले, लेकिन पार्टी में कोई फूट नहीं डाल सकता, ये संदेश जाता है। और जो बेरोजगारी, महंगाई, वोट चोरी, यह सब अराजकता बढ़ गया है बिहार में, पूरे देश में, उसको मिटाने के लिए, बताने के लिए हमारे कांग्रेस के सारे नेता बिहार को यह दिखाने के लिए कि आप डरो नहीं, जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हमारे नेता आज मीटिंग में सब कुछ कहेंगे। कुछ लोग अंदर हैं सो महसूस करेंगे, अपने नेता को सुन पाएंगे, कुछ लोग आप मीडिया के माध्यम से सुन पाएंगे, तो उमंग जोश भर जाएगा और विपक्षी औंधे मुंह गिरने वाला है। हमारे राहुल जी जननायक को देख के उन्हें यह समझ आने वाला है कि यह कोई राजकुमार नहीं है, यह बब्बर शेर है, जो कि पक्ष वाले को औंधे मुंह
गिराने का ताकत रखता है। वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, उससे वो एमपी बन के बैठे हुए हैं। लेकिन विधानसभा में यह चुनौती भरा उनको तख्ता को पलटने के लिए कामयाबी हमारे जन नेता राहुल जी कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलने वाली है। यह आप लोग आज के मीटिंग के बाद यह मजबूती और निखर के आएगी कांग्रेस पार्टी के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता के बीच। यह आप अच्छे से भले भांति देख पाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। चुनाव से पहले ये बैठक राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर इस बैठक का बहुत महत्व है और हम समझते हैं कि इस मीटिंग के बाद हमारे कांग्रेस जनों में एक नई ऊर्जा आएगी। ख़ास तौर पर बिहार के जो हमारे कांग्रेस जन हैं और विपक्ष के जो भी हमारे साथी हैं, हमारे गठबंधन के साथी हैं, सब में एक जोश और एक ऊर्जा आएगी। और यहाँ हम लोग तमाम इश्यूज़ पर, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय इश्यूज़ पर, बिहार के गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों पर आज प्रस्ताव लिए जाएंगे। वो यहाँ नहीं होगी, इसमें इस मीटिंग में नहीं होगी, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें तय होगा। एक शख्स है जो कांग्रेस का पूरा झंडा लपेटे हुए हैं, झंडा लिए हुए हैं और कहीं ना कहीं वो जबरन जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि जो प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इवन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मीडिया है, उन्हें भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में किसी कार्यकर्ता को इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। और ये सामान्य सा प्रोटोकॉल होता है कि जब बड़े बड़े नेता इस तरह के आते हैं तो इस तरह के नियम कानून लागू होते हैं, लेकिन वो नियम तोड़ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये जो कांग्रेस है और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, इसके जरिए कांग्रेस एक साफ संदेश देना चाहती है कि महागठबंधन एकजुट है, महागठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता है वो एकजुटता के साथ बिहार की चुनाव को कहें या फिर भारत का धरातल करें, इसमें मजबूती के साथ वो खड़े हैं और एक साथ डटकर मुकाबला करेंगे। और तो जो तमाम जनता के मुद्दे, चाहे वोट चोरी, बेरोजगारी, पलायन, जो भी मुद्दा है उस पर बातचीत करेंगे और रणनीति बनाएंगे। राजधानी पटना से मैं सलोनी चौहान, उल्टा चश्मा, यूसी। धन्यवाद।